हेलो स्टूडेंट्स एंड एस्पिरेंट्स। अगर आपकी इंक्वायरी किसके बारे में है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन के बारे में है, जिसका अभी नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, जिसमें अप्रॉक्स 151 पोस्ट जो हैं वो रिलीज़ की गई हैं बाय यूपीएससी। बहुत ज़्यादा पोस्टें होती हैं। और अगर आप ये आपके दिमाग में ये क्वेश्चन है कि क्या एग्जामिनेशन पैटर्न होता है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होती है, ऑप्शनल सब्जेक्ट किस तरीके से चूज़ किए जाएँ और क्या होगी स्ट्रैटेजी क्रैक करने की, तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है। चलिए शुरुआत करते हैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विस को लेकर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न की। तो सबसे पहला आपको समझना होगा कि आपके आईएफएस का एग्ज़ाम जो है हर साल होता है, और ये हर साल एग्ज़ाम कौन कराता है? यूपीएससी एग्ज़ाम इसका करवाता है। ठीक, इसमें 3 स्टेजेस आपकी होती हैं। सबसे पहली स्टेज, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, वो है आपकी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। इसके बाद मेंस एग्जामिनेशन होता है और उसके बाद फिर इंटरव्यू होता है। पहले हम लोग बात करते हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की। तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में 2 आपके पेपर्स होते हैं, बोथ आर कंपलसरी, और हर एक पेपर जो होता है वो 200 मार्क्स का होता है। तो जो पेपर 1 है आपका, वो है जनरल स्टडीज़, इसको आप जीके बोल सकते हैं, जीएस बोल सकते हैं। ये 200 मार्क्स का आपका होता है और इसमें टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस आते हैं वो 100 क्वेश्चंस आते हैं। सेकंड पेपर जो आपका आफ्टरनून में होगा, दोपहर के समय उसी दिन होगा आपका, उसको हम लोग बोलते हैं सी सेट, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड। ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, यानी कि इसमें सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होता है। इसमें मिनिमम 33% आपको लेके आना है। इसमें आपका मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, एप्टीट्यूड हो गया, इस तरीके के आपके क्वेश्चन होते हैं। 33% करिए। अब प्रीलियम से क्वालिफाई करना जो होता है वो पूरी तरीके से डिपेंडेंट होता है आपके पेपर 1 पे, यानी कि जनरल स्टडीज़ पे। तो चलिए देखते हैं पेपर 1 यानी जनरल स्टडीज़ का जो सिलेबस है वो अकॉर्डिंग टू दी यूपीएससी जो उनके नोटिफिकेशन में छपा हुआ है वो क्या है। सबसे पहले है आपका करंट अफेयर्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। पूरे 1 साल का आपको 1 ईयर का करंट अफेयर्स तैयार करके जाना है। देन हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसमें आपकी एंशियंट और मेडवल आती है। देन इंडियन नेशनल मूवमेंट, जिसमें आपका पूरा मॉडर्न इंडिया आता है। उसके बाद इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, इसमें आपका फिजिकल ज्योग्राफी आता है, इसमें आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी आता है और इंडियन ज्योग्राफी आता है। ठीक है, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है शॉर्ट में, फिजिकल सोशल इकोनॉमिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड दी वर्ल्ड। देन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस के बारे में क्वेश्चन बनते हैं। देन उसके बाद इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफी, सोशल सेक्टर, इसके बारे में बनते हैं। जनरल इश्यूज ऑन इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज एंड जनरल साइंस का एक अलग से आपके क्वेश्चन का पैटर्न आता है। इसमें आपकी क्लास 10 की फिजिक्स, केमिस्ट्री और क्लास 12 तक की या ग्रेजुएशन लेवल तक की आपकी क्या आती है? बॉटनी आती है और जूलॉजी आती है। खैर, ये सिलेबस जो है वो दिया गया है थ्रू यूपीएससी। पर जब आप इसको तैयारी करेंगे तो उसका तरीका थोड़ा सा जीएस का पढ़ने का थोड़ा सा अलग है। देन सी सेट में जैसे मैंने बताया, मैथ्स, रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन और एक इंग्लिश वाले आपके स्किल होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं। इसमें सिर्फ आपको मैंने बताया 33% लेके आपको आने। देन मेंस की अगर एग्जामिनेशन की बात करें, जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हैं, जो मेंस होता है वो पूरा कन्वेंशनल टाइप क्वेश्चन पेपर आता है, यानी कि इसमें आपको लिखना होता है। तो आपके सामने जो होते हैं वो 6 पेपर होते हैं, जैसे कि आपको दिख रहे हैं। पेपर 1 जो होता है ये आपका इंग्लिश का होता है 300 मार्क्स का। पेपर 2 उसी दिन होगा, यानी कि अगर मान लीजिए सैटरडे को आपका मेंस शुरू होता है, तो सैटरडे को पहले दिन जो होता है आपका मॉर्निंग शिफ्ट में इंग्लिश का पेपर होगा 300 मार्क्स का। डिस्क्रिप्टिव होगा पूरा, इसमें ऐसे राइटिंग, प्रिसाइज राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन हो गया, लिखना होता है। फिर आफ्टरनून में आपका जीके का पेपर होता है 300 मार्क्स का। उसके बाद आपको 2 ऑप्शनल चूज करने होते हैं। ठीक है, आपको ऑप्शनल की लिस्ट दिखा देता हूं मैं। ये आपकी ऑप्शनल की लिस्ट है, जैसे कि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। तो इस तरीके के आपके सारे ऑप्शनल हैं। डजेंट मैटर, इसमें एक और चीज़ ध्यान रखनी बात है कि ये कोई मैटर नहीं करे, डजेंट मैटर कि आपने बीएससी की है किससे? सीबीजेड से, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी। और अगर आप क्या लेना चाहते हैं? एग्रीकल्चर लेना चाहते हैं, और आप क्या लेना चाहते हैं इसके साथ? जियोलॉजी लेना चाहते हैं, तो आप ले सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी साइंस ग्रेजुएशन की जो स्ट्रीम है, साइंस से ग्रेजुएट होना जरूरी है, ध्यान रखिएगा, चाहे आप बीटेक हो या बीएससी हो। तो आपकी साइंस जो ग्रेजुएशन की स्ट्रीम है वो कोई भी रही हो, लेकिन अगर आप साइंस स्ट्रीम्स के जिस साइंस स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन की, अगर वही आप सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, दैट इज़ गुड। जैसे मान लीजिए आपने बीएससी सीवीजेड की है, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, तो आप बॉटनी और जूलॉजी लेना चाहते हैं, दैट इज़ गुड। अगर आपने बीएससी एग्रीकल्चर की है तो आप एग्रीकल्चर ले सकते हैं।
और एग्रीकल्चर के साथ क्या ले सकते हैं, एग्रीकल्चर के साथ आप बॉटनी ले सकते हैं, एग्रीकल्चर के साथ आप जियोलॉजी ले सकते हैं, या आपने अपने जियोलॉजी की है बीएससी से तो आप पेयरिंग ले सकते हैं। कौन से पेयर जो हैं वो अलाउड नहीं है, तो आप कौन से नहीं ले सकते हैं, तो उसमें देखिए आप एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग ले सकते हैं। ये पूरी आपकी लिस्ट दे रखी है, मैथ्स के साथ स्टैटिक्स नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो ये वाली जो लिस्ट है इसको भी आपको ध्यान में रखना है कि ये पेयरिंग अलाउड नहीं होती है। अब कई बार क्वेश्चन ये आता है कि ये जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, मान लीजिए आपने क्या ले लिया, आपने एग्रीकल्चर ले लिया प्लस आपने मान लीजिए क्या ले लिया, जूलॉजी ले लिया, या आपने एग्रीकल्चर ले लिया और उसके साथ आपने क्या ले लिया, जियोलॉजी ले लिया, ठीक है। तो इन ऑप्शनल्स का स्टैंडर्ड क्या होता है, तो देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, द सिलेबस ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर फॉर एग्जामिनेशन इज ब्रॉडली ऑफ द ऑनर्स डिग्री लेवल, अ लेवल हायर देन द बैचलर डिग्री बट लोअर देन द मास्टर डिग्री। यानी कि आपका जो क्वेश्चन पेपर सेटअप होगा वो ग्रेटर देन दी ग्रेजुएशन होगा लेकिन लेस देन दी क्या होगा, पीजी होगा। यानी कि जो एक ऑनर्स की डिग्री होती है वो आपसे ये लोग क्या करते हैं, डिमांड करते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि इसमें जैसे मान लीजिए आपने, अब यहीं पे बात करते हैं हम लोग, मान लीजिए आपने ये ऑप्शनल 1 जो है ये क्या ले लिया, एग्रीकल्चर, ठीक है। आपने ये क्या लिया, यहाँ पर एग्रीकल्चर लिया, तो यहाँ पर होगा क्या, एग्रीकल्चर के आपके 2 पेपर होंगे एक ही दिन के अंदर, मॉर्निंग शिफ्ट में और आफ्टरनून शिफ्ट में। तो जो मॉर्निंग शिफ्ट में होगा वो कहलाएगा एग्रीकल्चर पेपर नंबर 1 जो कि 200 मार्क्स का होगा। फिर आफ्टरनून में जो पेपर आपका होगा वो एग्रीकल्चर पेपर 2 कहलाएगा जो कि 200 मार्क्स का होगा। और मान लीजिए आप दूसरा सब्जेक्ट इसके साथ क्या लेते हैं, जियोलॉजी लेते हैं, इसके साथ मान लीजिए आप जियोलॉजी लेते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, पेपर 1 और पेपर 2 कहलाएगा आपका, ठीक है। तो पेपर 1 भी आपका 200 मार्क्स का होगा और पेपर 2 भी आपका 200 मार्क्स का होगा। इस तरीके से अगर हम बात करें जो आपका रिटर्न होता है, यानी कि मेंस जो रिटर्न होता है वो टोटल 1400 मार्क्स का होता है। और फिर उसके बाद आपका अगर आप मेंस क्वालिफाई करते हैं तो थर्ड स्टेज यानी कि आपकी 300 मार्क्स का क्या होगा, आपका इंटरव्यू। अब अगर आप बात करें हम लोग ऑप्शनल सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी की, क्या आपको लेना चाहिए, तो देखिए यहाँ पे मैं 2 ग्रुप लेके चलता हूँ। अगर आप बीटेक बैकग्राउंड के हैं या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं तो ये आपके ऊपर है, आप इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट्स ले सकते हैं, या एक इंजीनियरिंग का ले लिया और एक क्या ले लिया आपने, एग्रीकल्चर ले लिया। और अगर आप मान लीजिए बीएससी एग्रीकल्चर है, बीएससी हॉर्टिकल्चर है, बीएससी फॉरेस्ट्री है, तो एक अपना क्या लेंगे, होम सब्जेक्ट लेंगे, और उसके साथ आप जियोलॉजी ले सकते हैं, उसके साथ आप बॉटनी भी ले सकते हैं। और अगर आप सिंपल ग्रेजुएट हैं CBZ केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी, तो आप क्या पेयरिंग बनाएंगे, बॉटनी के साथ जूलॉजी, या जूलॉजी के साथ एग्रीकल्चर, या जूलॉजी के साथ जियोलॉजी, ठीक है। आप चाहें तो आपको एक डेट डिसाइड करना है कि आपके लिए बेस्ट कौन सा आपको पड़ सकता है, ठीक। अब अगर हम पेपर की पैटर्न की बात करें तो जैसे मान लीजिए आपने एग्रीकल्चर लिया, तो मैंने बताया था शुरू में एग्रीकल्चर के आपके क्या होंगे, 2 पेपर होंगे, पेपर 1 पेपर 2, ठीक है। तो देखिए अगर पेपर 1 आएगा तो पेपर 1 में देखिए क्या होगा, एग्रीकल्चर के मान लीजिए पेपर 1 आता है तो उसमें टोटल 8 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, और इन 8 क्वेश्चंस में से आपको 5 क्वेश्चन करने होंगे, ठीक है। इन 8 में से 5 क्वेश्चन करने होंगे। जैसे मैंने बताया था कि सब कितने मार्क्स के, हर एक ऑप्शनल पेपर 200 मार्क्स का है, मैक्सिमम कितने मार्क्स का है, 200 मार्क्स का है, ठीक है। तो 8 में से आपको 5 क्वेश्चन करने होंगे। तो सुनने बड़ा आसान लगता है, ठीक है चलो यहाँ पे बहुत अच्छा है, लेकिन असली चीज उन्होंने फिर दूसरी लाइन में शुरू की है, क्या, क्वेश्चन नंबर 1 and 5 आर कंपल्सरी, out of the remaining 6 question 3 are to be attempted, selected at least one from each 2 sections of the A and B। अब देखिए इसको मैं आपको सिंपल में समझाता हूं, जैसे कि आप यहां सामने देख रहे हैं, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, मान लीजिए आपका ये एग्रीकल्चर या जूलॉजी जो भी आप ले रहे हैं पेपर 1 है, ठीक है। जैसे कि आपने नोटिफिकेशन में ऊपर देखा कि आपको 8 क्वेश्चन दिए जाएंगे, तो सेक्शन 4 में यानी कि आपका पेपर जो है वो 2 सेक्शंस में डिवाइड होगा। सेक्शन ए में आपके 4 क्वेश्चन हैं जैसे आपको दिख रहा है, और सेक्शन बी में भी आपके 4 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन जो होता है वो आपके 40 मार्क्स का होता है। तो यानी कि 40 मल्टीप्लाइड बाई 5 इक्वल्स टू 200 मार्क्स, क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं आपके, 200 मार्क्स के, ठीक है। तो आप 5 ही क्वेश्चन कर सकते हैं। अब उन्होंने दूसरी शर्त रखी थी कि सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो मैंडेटरी है, यानी कि या तो आपको आता है तो करिए, वरना इसके सिवा और कुछ नहीं कर सकते।
और ऐसे ही सेक्शन नंबर बी का भी जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो भी क्या है, मैंडेटरी है। ठीक है, यहाँ पे लिखा होगा आपका 5, 6, 7, 8, लेकिन मैंने 1, 2, 3 का समझाने के लिए। वहां पे आपको क्या मिलेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे करके। तो भाई सेक्शन ए का 1 मैंडेटरी हो गया, सेक्शन बी का भी क्वेश्चन नंबर 1 या 5 क्या हो गया, मैंडेटरी हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 और प्लस सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि क्वेश्चन नंबर 5, ये दो ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको मैंडेटरी करने हैं। इसका अल्टरनेटिव या तो करेंगे या तो आप छोड़ देंगे अगर आपको आते नहीं तो। उसके बाद अगली जो उन्होंने शर्त रखी है, इन दोनों को छोड़ के अब आपके पास कितने क्वेश्चन बचे, 3 क्वेश्चन बचे, 3 क्वेश्चन आपको करने हैं। फिर उन्होंने बोला कि हर एक से एक एक क्वेश्चन करना जरूरी है, यानी कि इन 2, 3, 4 में से कोई एक क्वेश्चन आप करोगे, वो मैंडेटरी है। और ऐसे ही आपको यहां से कोई एक क्वेश्चन करना है, तो ये आपका क्या हो गया, मैंडेटरी हो गया। ठीक है, और उसके बाद बचा एक क्वेश्चन, तो वो आप कहीं से भी ले सकते हैं। तो इसकी जो स्ट्रेटेजी जो होती है वो ऐसे बनती है, या तो आप 3 क्वेश्चंस यहां से करेंगे और 2 क्वेश्चंस यहां से करेंगे, ये तो ये पेयर बनेगा, यानी टोटल 5 क्वेश्चन हो गए। या फिर आप 2 क्वेश्चन यहां से करेंगे और 3 क्वेश्चन यहां से। ठीक है, तो जैसे 3 क्वेश्चन है तो ये तो आपका मैंडेटरी होगा इस 3 में, बाकी 2 क्वेश्चन कोई भी आप यहां से कर सकते हैं, यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, और ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 1 यहां से मैंडेटरी है, बाकी एक क्वेश्चन कोई भी आप यहां से कर सकते हैं। ऐसे ही यहां पे आपका रूल हो जाएगा कि एक क्वेश्चन ये, बाकी एक क्वेश्चन कोई भी। तो उम्मीद है आपको ये मेरा तरीका समझ में आ गया। अब अगर हम अगली बात करें कि कट ऑफ क्या जाती है, तो कट ऑफ को अगर आप देखें, मैं जनरल की बात करूंगा, बाकी जो कैटेगरी है देख सकते हैं कि सब घटती आ रही कट ऑफ। तो जैसे मैंने बताया था, क्योंकि आपको प्रीलियम जो होता है वो आपका 200 मार्क्स का होता है, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने बताए थे मैंने, 100 बताए। तो देखिए जो आखिरी जनरल कैंडिडेट निकला है 2020 में, उसके 110.88 मार्क्स थे। तो 110.88 मार्क्स का मतलब हो गया कि उसने मिनिमम कितने 55 क्वेश्चन सही किए होंगे आउट ऑफ 100। मिनिमम कितने 55 क्वेश्चन सही किए होंगे, तभी उसका किसके लिए नाम आया होगा, मेंस के। और आप मेंस में देख लिए, आउट ऑफ 1400 जो 6 पेपर अब मैंने आपको बताए थे, 6 पेपर्स, उसमें से 633 मिनिमम आए हैं किसके, जनरल कैंडिडेट के। यानी कि ये लगभग बैठता है आपका कितना, 45% बैठता है। तो उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, और इंटरव्यू में जो है उसके आप देख सकते हैं, अगर आप देखें 875 कितने आउट ऑफ 1700 में से, तो यानी कि 51% के करीब उसके आए हैं। तो यानी कि जो लास्ट कैंडिडेट निकला है आप उसके मार्क्स दे सकते हैं। ठीक, तो ये था आपका किसका, इसका एग्जामिनेशन का पार्ट। अगर आपके कोई और भी सवाल है तो मेरा नीचे व्हाट्सएप नंबर है, आप देख सकते हैं, नीचे दे रखा है मैंने, व्हाट्सएप नंबर मैंने दे रखा है, वहां आप मुझसे कुछ क्वारीज कर सकते हैं। और अगर आप मेरा बैच आईएफएस का ज्वाइन करना चाहें, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का बैच, प्रीलिम्स का बैच ज्वाइन करना चाहें, तो अभी वो रनिंग में चल रहा है। आप मुझसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करके उसका ब्राउचर मंगवा सकते हैं, टाइमिंग पूछ सकते हैं और फीस पूछ सकते हैं।